आज हम मुंबई के से सटे थाने के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खड़े हैं और राजनीति माहौल है, बीजेपी कांग्रेस की सरकार है और थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जाने माने बड़े बड़े दिग्गज वकील यहाँ खड़े हैं। कुछ वकील जो है बीजेपी समर्थन है, कुछ कांग्रेस समर्थन है, कुछ सपा समर्थन है। आइए उनसे चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि पिछली सरकार अच्छी थी कि अब की सरकार आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के लॉयर से जो कांग्रेस समर्थन है, उनसे पूछते हैं, उनका नाम पूछते हैं और उनका क्या कहना है पिछले सरकार और अब की सरकार के बारे में। आपका नाम बताइए और आप पिछले सरकार के बारे में और अब की सरकार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, आपका क्या ख्याल है? मैं एडवोकेट वीपी दुबे कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखना चाहता हूं। जहां तक वर्तमान सरकार का सवाल है, महंगाई के मुद्दे पर वर्तमान सरकार पूरी तरह से जो है महंगाई को कंट्रोल करने में जो है असफल रही है। बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दे पे भी जो है सरकार असफल रही है, क्योंकि अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए, हम जो है कि हमारी पब्लिक डेली जो है हर एक हाथ में मोबाइल रखती है, लेकिन उसके आंकड़े पे जा कर के देखती नहीं कि आज का आंकड़ा क्या कह रहा है। अगर हम जो है आंकड़े पे जाएंगे, अपने गूगल पर हर एक व्यक्ति अपने गूगल पे चेक कर सकता है कि आज की जो है कि परिस्थिति क्या है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। लेकिन हम निरंतर जो है पिछली सरकारों को दोषी बनाते हैं कि पिछली सरकारें जो है कि बेरोजगार थी, भ्रष्ट थी, बेरोजगारी को जो है कि दूर करने में सफल नहीं रही। लेकिन आंकड़ों के आधार पे जब हम जाएंगे तो नेताओं के जो झूठे भाषण हैं, जो वादे हैं, पूरी तरह से फेल दिखते हैं। आज अगर हम डीजल और पेट्रोल को देखें, बड़े बड़े महानगरों में जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें चल रही हैं, अगर उस पे जाएं तो नियर अबाउट जो है 100 रुपीज़ पर लीटर से पेट्रोल का दाम हो गया है। बेरोजगारी जो है कि सबसे जो है कि ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक जो है जीडीपी का सवाल है, मान लो ठीक है कोविड-19 चल रहा है, उसके आधार पर जो है कि उस जीडीपी गिर गई है, वो हम मानते हैं। लेकिन जो है कुछ अभी की सरकार जो है ये कोविड-19 के दौरान में यहाँ तक कि 90% जो है कि हमारी जनता जो है नॉन ऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करती है और 90% जो है सरकार का जो इकोनॉमी चलती है उन्हीं नॉन ऑर्गेनाइज क्षेत्रों में चलता है। आप किस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं? हम कांग्रेस के तरफ से पक्षकर है। बीजेपी की जो हमारी सरकार वर्तमान सरकार चल रही रनिंग सरकार, हम उसकी खामियां बता रहे हैं। ये तो हो गए कांग्रेस के पक्ष के लॉयर। अभी हम दूसरे इसी थाना डिस्ट्रिक्ट के जाने माने लॉयर हैं, बीजेपी पक्ष के हैं, उनका क्या कहना है वो जवाब देंगे इस बारे में। आपका नाम बताइए सरदार। हमारा नाम अवधेश कुमार दुबे है, हम बीजेपी समर्थक हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस समर्थक हूं मैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि डीजल पेट्रोल के बारे में बताया और बीजेपी की कई खामियां बताया। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम पे जिस ढंग से बढ़ोतरी हुई है उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि उसके दामों में थोड़ा घटे, आम जनता को राहत मिले। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से ही और चीज़ों पर महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए डीजल और पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों या जिस कारण से बढ़ा हो उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम की है पहले की तुलना में, अब की तुलना में। जैसे सेना के क्षेत्र में बोफोर्स तोप के बाद कांग्रेस सरकार ने कोई खरीदारी नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी खरीदारी, हमारी सेना को मजबूत किया, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा और भारत देश के लिए भी कई योजनाओं का ऐसा शिलान्यास किया कि कांग्रेस के ज़माने की पड़ी हुई काफ़ी परियोजनाओं को पैसा दे करके, उसमें लगा करके, बजट दे करके उसको आगे बढ़ाया, काम अच्छा कर रहा है। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे हिंदुस्तान से बीजेपी के विरोध में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इतना क्यों आ रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? ये जो बीजेपी की तरफ से आ रहा है, ये कांग्रेस और वाम मोर्चा, वाम सरकार, सीपीएम, सीपीआई, इनके एजेंट लोग हैं और बीजेपी की आम जनता को जो पब्लिक है वो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है। ये इनके बनाए हुए, जैसे सोशल मीडिया पे जो इनकी बुराई आती है, इनकी बुराई जानबूझ करके एक साजिश के तहत की जा रही है कि मोदी को बदनाम किया जाए। इसी के साथ एक सीनियर वकील हमारे साथ है जो इनका ओपिनियन पूछते हैं। ये किसी पार्टी से अपने आप को नहीं बताते, इनका ख्याल क्या है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
मैं ओम प्रकाश यादव एडवोकेट थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर है, जो पार्टी अच्छा काम करती है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी नॉन कांग्रेसी हो, बीजेपी गवर्नमेंट रही हो। अभी जहाँ तक हमारे सामने ये प्रश्न उठाया गया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट से आप संतुष्ट हो कि नहीं संतुष्ट हो, या इनकी अच्छाई है कि नहीं अच्छाई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बीजेपी और गवर्नमेंट की तुलना में बीजेपी गवर्नमेंट हर मुद्दे पे फेल हो चुकी है। वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई, बेरोजगारी कंट्रोल नहीं कर पाई है, क्योंकि इनके कार्यकाल में जैसे ही ये सत्ता में आए तुरंत पहला तो इनका सबसे असफलता रही कि उन्होंने नोटबंदी करके पूरे देश को एकदम लाइन में लगा दिया, पूरी अर्थव्यवस्था से चौपट हो गई। इसके बाद उससे पूरी पब्लिक, देश हमारा उभरा भी नहीं था, ये जीएसटी ला करके फिर से पूरी सत्यानाश कर दिया पूरी अर्थव्यवस्था को। वो तो चल ही रहा था, जैसे जैसे चलता गया लॉकडाउन के समय में ये इन लोगों ने इनकी दूरदर्शिता की वजह से पूरे देश की पब्लिक, पूरे देश की जनता त्रस्त हो गई। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज ये पोजीशन हो गई सर, मतलब ये देश 46 साल के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय हुई है हमारे देश में। अभी और एक और लॉयर है हमारे साथ, इनसे अपनी ख्यालात पूछते हैं। आप कौन सी पार्टी को समर्थन करते हो और आपका नाम? एडवोकेट नवीन कुमार दुबे। मैं बीजेपी पार्टी को समर्थन करता हूं। बीजेपी पार्टी की नीति से मैं पूरी तरह सहमत हूं। बीजेपी का जो लोगो है सबका साथ सबका विकास, ये सबसे बढ़िया है और सबको अपने साथ लेके चल रहा है। कोई जात बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं, सबको बराबर बेनिफिट दे रहा है अपना। और कोविड के समय में जो सबको सुविधा दिया, डायरेक्ट लोगों को दिया सुविधा, पैसा जो अनाज मिला, सब लोगों को डायरेक्ट सुविधा मिला। इससे मैं बीजेपी से संतुष्ट हूँ पूरी तरह से। आज हमारे साथ जाने माने लॉयर साथ में था थाने के अंदर। दोनों की पक्ष बरोबर आई है। बीजेपी की जो लॉयर थे उन्होंने बीजेपी के बारे में कहा, कांग्रेस के जो लॉयर थे कांग्रेस के बारे में कहा, लेकिन दोनों अपने अपने पक्ष में कामयाब रहे बोलने में। लेकिन दूर से दूर तक जनता ही पिसी जाती है। या किसी भी सरकार हो, जनता पे ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दी, इसी तरह से ताने जनता के सुनना पड़ सकता है सियासती पार्टी को। मैं इंडिया आज के लिए सलाम करता हूं।